टेकचंद श्रावणजी सावरकर 122, पराग किशोर शाह 123। तो विधायकों की संख्या गिनी जा रही है, उनका नाम और उनके जो बैठने का क्रम है वो नोट किया जा रहा है। अब ये संख्या 124 तक पहुंच गई है। इसके आगे कई और विधायक अभी बचे हुए हैं जिनकी संख्या नामदेव जयराम ससाने 125। आपको ये बता दें कि शिंदे गुट सुनील यादव कांबळे 126 है। शिंदे गुट का ये दावा है कि उनके पास बीजेपी के समर्थन से सचिन पंचप्पा कल्याण शेट्टी 170 के आसपास विधायक हैं। राहुल नार्वेकर के समर्थन में ये सभी विधायक अपना नाम और नंबर नोट करा रहे हैं। डिप्टी समाधान स्पीकर महादेव ने अवताडे ये आदेश किया है 128 कि हेड काउंट के जरिए यानी विधायकों की संख्या के जरिए ये तय होगा कि किस पक्ष में कितने विधायक हैं। तो ये देखिए, जिन जिन विधायकों के नाम और सीरियल नंबर नोट हो गए हैं उन विधायकों को यह भी निर्देशित किया गया है कि जैसे आपका नाम नोट हो जाए आप अपनी जगह पर बैठ जाएं। अब जो विधायक बचे हुए हैं उनकी संख्या यामिनी यशवंत जाधव 130, सौलता चंद्रकांत सोनवणे 131। तो अब तक विधायकों की कुल संख्या 131 पहुंच चुकी है। महेंद्र हरिदलवी 131, 132, महेंद्र हरिदलवी 132, महेंद्र सदाशिव थोरवे 133। विधायकों की कुल संख्या 133 अब तक पहुंच चुकी है। शांताराम तुकाराम मोरे 134। श्रीनिवास चिंतामण वनगा 135, मंगेश अनंत कुडाळकर 136। तो बीजेपी के राहुल नार्वेकर का स्पीकर बनना तय है। अब तक 136 वोट उनके पक्ष में हो चुके हैं। आगे भी गिनती जारी है। महाराष्ट्र स्पीकर चुनाव की प्रक्रिया इस वक्त चल रही है और बहुमत का आंकड़ा छूने वाले हैं नार्वेकर। दिलीप भाऊसाहेब लांडे 139, और ये जो विधायकों की संख्या है वो 140 के करीब पहुंच रही है। 140 विधायक अब तक नार्वेकर के समर्थन में अपना वोट दे चुके हैं। विश्वनाथ आत्माराम भोईर 140। कोटेक इस वक्त संभाजीराजे शिंदे 141। यशा 141 तक संख्या पहुंच गई है। रमेश नानासाहेब बोरनारे 142। जी राम, जैसे हम देख रहे हैं कि संजय रंभू गायकवाड़ 143। जी राम, क्योंकि अभी जो है जैसे हम असेंबली की संख्या समझ सकते हैं 288 की जो असेंबली की सिटिंग है जिसमें से अगर राहुल नार्वेकर को जो स्पीकर अपॉइंट होना है तो उनके लिए उन्हें 145 जो है वोट्स चाहिए रहेंगे। हमने देखा कि 140 से ज़्यादा तो वोट हो चुके हैं अभी जो है, क्योंकि हमने देखा था कि इसके पहले जहाँ वॉइस वोट से वोटिंग हो रही थी तो उसमें जो है विपक्ष ने ये क्वेश्चन भी रेज किया कि वॉइस वोट से वोटिंग नहीं की जाए। यहाँ तक कि इसके बाद जब बीजेपी के विधायक नाम ले रहे थे उसमें भी वो ये कह रहे थे कि काउंटिंग गलत हो रही है, इसलिए जो है ये प्रक्रिया होती है। जैसे जो एक्सपर्ट्स ने भी बताया था हमें कल, यहाँ तक कि जो लीगल टर्म्स होता है, जो पॉलिटिकल टर्म्स होते हैं उसमें, क्योंकि अगर वॉइस वोट से अगर विपक्ष खुश ना हो तो वो ये पॉइंट ऑफ ऑर्डर डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ तक कि आगे चल के अगर जो आगे प्रोविजन होता है वो ये रहता है कि इसके बाद भी जो है सीक्रेट बैलेट तरीके से वोटिंग हो सकती है ताकि वो जो है ऑन रिकॉर्ड रहे कि इतने वोट्स आए थे। लेकिन फिलहाल क्योंकि हमने देखा था कि 106 विधायक थे बीजेपी के पास, यहाँ तक कि दूसरे जो कुछ निर्दलीय विधायक भी हैं जो समर्थन में हैं, अब उनका वोट भी काउंट किया जा रहा है। क्षितिज जितेंद्र ठाकुर 150। ये देखिए प्रक्रिया चल रही है। जो निर्दलीय विधायक समर्थन में हैं, पीछे रवि राणा खड़े हुए हैं, ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं। प्रकाश कल्लाप्पा अवार्डे 151। रवि गंगाधर राव राणा 152। 152 संख्या पहुंच चुकी है, यानी कि ये तय हो गया है कि स्पीकर बनेंगे राहुल नार्वेकर। 153।
विनोद संतोष अग्रवाल 154, राजेंद्र राकेश त्रिवेदी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल 150 पार कर गई ये संख्या। महेश बाल्दी 156, चंद्रकांत निंबाजी पाटील 157, किशोर गजानन दुर्गेवार 158, तो अब ये संख्या पहुंच गई है 155। हमारे साथ राहुल इस वक्त ज्यादा, राकेश त्रिवेदी ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। राकेश, ये संख्या 155 के आसपास। जी बिल्कुल, ये जो संख्या है 160 तक अब पहुंच चुकी है और राहुल नार्वेकर का अध्यक्ष बनना अब तय हो चुका है। बस इसका औपचारिक ऐलान जो है वो बाकी है। तकरीबन 170 के आसपास जो मतदान है उनके पक्ष में आ सकते हैं। जैसा कि इसके पहले एक नाथ ने ये दावा किया था, 120 का आंकड़ा जो है वो बीजेपी के पास है। कुल मिलाकर के 170 के आसपास का आंकड़े का दावा बीजेपी और एक नाथ शिंदे कर गए थे। तो ऐसे में देखना कि ये जो फाइनल जो टैली है वो कहां तक पहुंचती है वही। तो ये देखिए, संख्या बल जो है ये संभवतः अंतिम विधायक हैं जिनकी संख्या गिनी जा रही है और ये लगभग 170 के आसपास जो दावा कर रहे थे एक नाथ शिंदे, वहां तक पहुंचे हैं। फाइनल जो संख्या है वो डिप्टी स्पीकर के पास भेजी जा रही है। हेड काउंट का उन्होंने आदेश दिया था, यानी कि जितने विधायक हैं उनका नाम, उनका सीरियल नंबर नोट किया जाए। आप आपल्या जागेवर उभे राहावे। एक एक करून सदस्यांनी स्वतःचे नाव व अनुक्रमांक उच्चारून आपल्या जागेवर खाली बसावे। तदनंतराव पवार 1, जयंत राजाराम पाटील 2। अब जो विपक्ष का प्रस्ताव है राजन साल्वी को लेकर, उसको लेकर वही प्रक्रिया अपनाई जा रही है। दूसरी प्रक्रिया इस वक्त चल रही है। हालांकि तय हो गया है कि नार्वेकर का जो पक्ष है वो मजबूत है। 164 वोट, 164 विधायकों ने उनका समर्थन किया है, लेकिन अभी आधिकारिक रूप से इस बात का ऐलान नहीं हुआ कि राहुल नार्वेकर स्पीकर होंगे। जो विपक्ष के विधायक हैं उनकी संख्या गिनी जा रही है। महाराष्ट्र में कुल 288 संख्या बल है विधायकों का, जिनमें से 164 एक तो खुद राहुल नार्वेकर स्पीकर के चुके दावेदार हैं और दूसरा डिप्टी स्पीकर का जो पद है। इन दोनों के अलावा अगर आप देखेंगे तो ये संख्या 286 के आसपास बचती है और 286 से यानी आधे से ज्यादा विधायक चाहिए होते हैं आपके प्रस्ताव को पास कराने के लिए। अब जो विपक्ष के विधायक हैं उनका जो प्रस्ताव है कि राजन साल्वी को विधानसभा स्पीकर बनना चाहिए, उनके पास कितना संख्या बल है, ये काउंटिंग इस वक्त चल रही है। महाविकास अघाड़ी गठबंधन, जिसमें कांग्रेस के विधायक भी हैं, जिसमें एनसीपी के विधायक भी हैं, जिसमें उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना के विधायक भी हैं, तो सभी विधायकों की संख्या गिनी जा रही है। सुनील वामन प्रभु, राकेश त्रिवेदी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश, कुल संख्या जो है वो एक नाथ शिंदे के जो गुट है, राहुल नार्वेकर का जो पक्ष था, उसमें कितने वोट पड़े हैं और अब विपक्ष की काउंटिंग हो रही है? लोगों ने जो मतदान किया है, मैं आपको अगर यहाँ पर दर्शकों के आसानी के लिए अगर बता दूं आंकड़े थोड़े से, तो 288 जो सीटें थी उनमें से एक शिवसेना के विधायक रमेश लटके, इनके देहांत के बाद 287 का ये आंकड़ा था। 287 में से एनसीपी के जो दो विधायक हैं अनिल देशमुख और नवाब मलिक, ये दोनों जो हैं जेल में बंद हैं। हालांकि उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बहुमत के वक्त यानी जब फ्लोर टेस्ट होगा उसके लिए इजाजत दी है, लेकिन स्पीकर पद के लिए वो आज यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं। तो इन दो लोगों की गैर मौजूदगी के पास जो टोटल जो स्ट्रेंथ है वो 285 की थी और 285 में से 164 वोट यानी जो है मतदान से कई ज्यादा ये जो है राहुल नार्वेकर के पक्ष में मतदान हो चुका है। ऐसे में 121 का आंकड़ा अभी भी जो है वो बचा हुआ है। अब 121 आंकड़े में से कितने लोग इसमें मौजूद हैं उसकी काउंटिंग होगी और विपक्ष का अगर ये मतदान करता भी है तो ये 120 से ज्यादा नहीं पहुंच पाएगा। और ऐसे में जो है ये लगभग अब तय हो चुका है, क्योंकि जो 145 का जो मैजिकल फिगर था बहुमत का
तो 145 के बजाय 164 उन्हें जो है मतदान मिला है, इसीलिए उनका अध्यक्ष बनना तय है। बस औपचारिक ऐलान जो है वो औपचारिकताएं बाकी हैं यहाँ। लेकिन एक बात अहम ये भी है कि शिंदे गुट ने 170 के आंकड़े का दावा किया था, यानी 6 की जो संख्या है वो कम हुई है उनके दावे से। वो लगातार कह रहे थे कि उनके पास कुल 50 और देवेंद्र फडणवीस के पास 120, यानी कुल मिलाकर के 170 के आसपास जो है उनके पास बहुमत का आंकड़ा होगा। लेकिन आज के इस मतदान में 164 हुआ है। हालांकि सरकार बनाने के लिए भी और अध्यक्ष चुनने के लिए भी ये जो संख्या है ये मोर देन सफिशिएंट है, लेकिन बावजूद इसके एक ये कॉज ऑफ कंसर्न जरूर है कि 170 उन्होंने जो दावा किया था उसकी जगह पर 164। राकेश, विपक्ष के नेताओं, विपक्ष के जो विधायक हैं उनकी संख्या और उनका सीरियल नंबर लिखा जा रहा है, लेकिन एक सवाल इस वक्त यह है कि जो 39 विधायक होने का दावा किया था, क्योंकि दोनों तरफ से व्हिप भी जारी है, दोनों गुटों की तरफ से व्हिप जारी है, और उद्धव ठाकरे का जो गुट है जिसने व्हिप जारी किया है, अगर उसके आगे की चीजें देखें, क्या पूरे 39 संख्या बल में वहां पर हैं जिनका दावा किया जा रहा था कि 2/3 से ज्यादा शिवसैनिक विधायक हमारे साथ हैं? सरोज बाबूलाल आहिरे 39। जी बिल्कुल, शिवसेना के विधायकों की अगर बात करें तो वो पूरे 39 जो है वो शिंदे गुट के साथ में हैं। उसमें कई जो निर्दलीय और जो छोटे पक्ष हैं उसके भी विधायकों की संख्या की वजह से ये 164 का आंकड़ा पहुंचा है। अगर मैं विपक्ष की बात करूं तो उद्धव ठाकरे के पास जो है वो 16 विधायक बचे हुए थे, उनके 16, कांग्रेस के 44 और एनसीपी के 53 जो थे उनमें से 2 आज एब्सेंट है, जो जेल में मैंने बताया, तो उनके 51। ये जो संख्या है वो 111 होती है। ऐसे में ये क्या सभी 111 जो है वो मतदान उनके विपक्ष में होता है राहुल नार्वेकर, और उनका जो खुद का उम्मीदवार है राजन साल्वी, क्या उनके पक्ष में होता है, उसकी प्रक्रिया इस वक्त चल रही है। तो ये जो फिलहाल संख्या की जो स्थिति है विधानसभा के भीतर जो प्रोसेस है वो इस वक्त चल रहा है। लेकिन निश्चित तौर पर जो शिंदे गुट है उसकी यहाँ पर जीत नजर आ गई। जहां तक सवाल है आपने व्हिप का किया, तो अब मैं आपको बता दूं कि उद्धव ठाकरे का जो कैंप है उन्होंने जो व्हिप जारी किया था उसमें उन्होंने तमाम अपने विधायकों को राजन साल्वी को मतदान करने के लिए, वोट करने के लिए कहा था। लेकिन 39 जो विधायक हैं वो उन्होंने बागी स्वर दिखाते हुए आज ओपनली जो है उन्होंने बीजेपी के का जो कैंडिडेट है उसे वोट दिया है। ऐसे में अब आज की ये कार्रवाई पूरी होने के बाद शिवसेना इन बागी विधायकों के खिलाफ कोई कार्रवाई करने का आदेश जारी कर सकती है। वहीं ठीक इसके दूसरी तरफ शिंदे गुट ने भी व्हिप जारी किया हुआ था तमाम लोगों को, राहुल नार्वेकर को मतदान करने के लिए, तो उनमें से 39 लोगों ने ये व्हिप को फॉलो किया, जबकि 16 लोगों ने फॉलो नहीं किया जो उद्धव ठाकरे के साथ हैं। तो ये लोग जो हैं वो भी उन 16 के खिलाफ कोई कार्रवाई की पेशकश कर सकते हैं। ऐसे में दोनों का जो टकराव है वो अदालत के दरवाजे पर पहुंच सकता है, और उस पर अदालत का फिर निर्णय जो है वो मान्य होगा कि कार्रवाई इन 16 लोगों के खिलाफ करनी है या फिर इन 39 लोगों के खिलाफ करनी है। बिल्कुल, लेकिन यशा, यहां से अगर शिवसेना की बात करें तो फिर कार्रवाई के लिए कोई भी कहे, हालांकि शिंदे गुट की तरफ से कहा गया कि सभी शिवसैनिक हमारे हैं, हम किसी पर कार्रवाई नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर उद्धव गुट की तरफ से यहां से गया, क्योंकि यहां से कोई मामला अदालत में लेकर गए, क्योंकि वो तो कहेंगे कि डिस्क्वालीफाई किया जाए उन विधायकों को जिन्होंने व्हिप नहीं माना है, यहां से चीजें कहां जाती हुई आपको नजर आ रही हैं? जी राम, क्योंकि हमने ना ये बात जी यशा। अमित सुभाषराव जनक 57, कुणाल रोहिदास पाटील 58। क्या बात है, कुणाल रोहिदास पाटील 58। शिरीष मधुकरराव चौधरी 59, संजय मामा विठ्ठलराव शिंदे 60, संजय गोविंद पोतनीस 61, संजय गोविंद पोतनीस, संतोष लक्ष्मणराव बांगर 162, 62। तो ये संख्या अभी तक 62 पहुंची है, और ये देखिए, आप इस संख्या बल को देखेंगे तो मिले जुले विधायक बैठे हैं, कुछ विधायक इस तरफ भी बैठे हुए हैं
और वोट वो राजन साल्वी को कर रहे हैं। ठीक इसी तरह आपने देखा होगा कि कुछ विधायक उनकी सिटिंग इस तरफ है, लेकिन उन्होंने वोट राहुल नार्वेकर के नाम पर किया है और अब काउंटिंग जारी है। इस वक्त ये संख्या 62 से आगे बढ़ती हुई, और जैसा कि राकेश बता रहे थे कि ये संख्या 111, 112 यहां तक कम से कम जानी चाहिए। तो ये जरूर देखना होगा कि उतने विधायक अभी विपक्ष के पास हैं या नहीं है, लेकिन इसके आगे की प्रक्रिया क्या होगी वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। विप किसका माना जाएगा, और दोनों तरफ से जो विप जारी हुआ है, विप को फॉलो ना करने पर, विप को ना मानने पर कार्रवाई क्या होगी, ये भी चंद्रकांत उर्फ राजू रमाकांतराव नवघरे 67। इन सब के बीच ये काउंटिंग 66 पहुंच गई है। नितिन अर्जुन पवार और अब सीमित विधायक ही आपको इनके पीछे खड़े हुए चंद्रकांत भुसारा नजर आ रहे होंगे। हालांकि ये कतार, ये लाइन लंबी है और ये प्रक्रिया जब तक पूरी नहीं हो जाएगी संजय खोड़के 70, तब तक औपचारिक रूप से ऐलान नहीं होगा कि स्पीकर राहुल नार्वेकर चुन लिए गए हैं। लेकिन 164 की संख्या पार करना नामुमकिन है। कुल संख्या बताया राकेश ने वो 285 का है, और 285 में से 164 पहले ही राहुल नार्वेकर के पक्ष में विधायक अपना वोट कर चुके हैं। राकेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राकेश, आगे की जो प्रक्रिया है ये संवैधानिक रूप से जब पूरी होगी, इसके बाद औपचारिक रूप से अभी ऐलान हो जाएगा स्पीकर के नाम का? राजेश पंडितराव एकड़े 75। जी बिल्कुल, औपचारिक तौर पे अभी ऐलान जो है हो जाएगा स्पीकर पद का कुछ ही समय में। और जैसे कि मैं आपको संख्या बल बता रहा था, 111 जो है वो शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी के मिलाकर के हो गए हैं, और उसमें अगर समाजवादी पार्टी और सीपीआई इन दोनों के अगर 3 विधायकों को जोड़ दें तो ये संख्या जो 114 तक पहुंच सकती है। ऐसे में एमआईएम जो है उनके 2 विधायक किस तरफ मतदान करते हैं उस पर भी निगाहें टिकी होंगी। वो अगर 2 मतदान अगर वो शिवसेना यानी कि जो महाविकास अघाड़ी है उसके पक्ष में भी अगर करते हैं तब भी ये आंकड़ा 116 ही होगा। तो ऐसे में जो आंकड़ा है वो राजन साल्वी उम्मीदवार की तरफ वो 116 से 120 के बीच में हो सकता है मतदान जो बाकी है, और वही दूसरी तरफ 164 के बहुमत के साथ आंकड़े पर राहुल नार्वेकर पहले ही उन्होंने उनका मतदान हो चुका है। बस इसके बाद ही जो विधानसभा के उपाध्यक्ष हैं नगरी झुंझुनवाल, वो औपचारिक तौर पर ऐलान कर देंगे कि राहुल नार्वेकर जो है वो विधानसभा के अध्यक्ष घोषित किए जाएंगे। और इसके बाद जो है सबसे अहम जो संवैधानिक प्रक्रिया है उसकी शुरुआत कल के लिए होगी। आज मैं आपको बता दूं कि आज विधानसभा की जो आइटिनरी सामने आई है उसके मुताबिक अध्यक्ष पद के चुनाव के बाद और उसके ऐलान के बाद 2 से 5 मिनट का जो है मौन रखा जाएगा। पिछले 1 साल के भीतर जो है 2 से 3 विधायकों की जो मृत्यु हुई है उस पर जो है शोक जताया जाएगा, और उसके बाद कल की जो कार्रवाई है उसका ऐलान किया जाएगा। और कल एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की सरकार को अपना बहुमत करना होगा। जो उन्होंने बनाने का जो दावा पेश किया है उसके लिए उन्हें फ्लोर टेस्ट पर गुजरना होगा। और जो आज के जो आंकड़े हैं यही आंकड़े अहम इसलिए भी है क्योंकि लगभग यही आंकड़े कल बहुमत की सरकार जब फ्लोर कराएगी तब यही आंकड़े उनके पक्ष में दिखाई देंगे। तो अब आप ये भी कह सकते हैं कि इस 164 मतदान जो राहुल नार्वेकर के पक्ष में हुए हैं उसके साथ लगभग बहुमत जो है वो ये सरकार आसानी से पेश कर लेगी और अपना सरकार बनाने का दावा है उसे आसानी से पूरा कर लेगी। बस एक सवाल ये जरूर है, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बहुमत का प्राप्त करना यही होता है कि आप एक बार अपने विधायकों की संख्या सदन में गिना दीजिए, जो आज है लगभग वही तस्वीर कल होगी। लेकिन इन सब के बीच में क्योंकि आज विप जारी है, कल कोई विप की वजह से कोई समस्या फ्लोर टेस्ट में क्या इस तरह की कोई चीज हो सकती है कि इस बात को लेकर शिकायत जाए? क्योंकि शिवसेना उद्धव ठाकरे का जो गुट है वो स्वाभाविक तौर पर इस विप के उल्लंघन के बाद कार्रवाई करेगा।